हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का मैं श्रवण कुमार एक बार वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा क्लास 10th में साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट एडेड है। तो आज मैं साइंस का फर्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बच्चों केमिस्ट्री वाले पोर्शन से, क्योंकि तीनों ही हमें पढ़ने हैं और NCERT की सीक्वेंस में हमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन पहले दे रखा है। तो आज हमें केमिस्ट्री वाले पोर्शन की शुरुआत करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग करते हैं लेक्चर की शुरुआत। देखिए, आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मैं जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं और उन्हें हमें कैसे कैसे पढ़ना है, और फिर उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक 9th 8th वाला पोर्शन थोड़ा सा बताऊँगा उसके बारे में, और फिर हम लोग धीरे धीरे 1 by 1 करके ऐसे ही आगे आगे बढ़ेंगे। तो क्लास 10th की साइंस में टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला केमिस्ट्री, उसके बाद में फिजिक्स, और उसके बाद में बायोलॉजी। तो कुल मिलाकर 3 यहाँ पर सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। शुरुआत हमें करनी है केमिस्ट्री से। ओके, केमिस्ट्री से की जो शुरुआत हमें करनी है, इसमें कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ओके, सबसे पहले आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और मैं यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ाऊँगा, मेटलॉइड। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। ठीक है, या फिर इससे पहले अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो इससे पहले चैप्टर आता है एसिड एंड बेस। एसिड, बेस, और इसके साथ में एक और चीज़ आती है सॉल्ट। ये तो दोनों एक ही चीज़ हुए, एंड सॉल्ट। 3 चीज़ यहाँ पर पढ़नी है। अब आता है नंबर 3 पर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 पर, 4th पर आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, या फिर इससे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और लास्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग पीरियोडिक टेबल नाम के चैप्टर से भी जानते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4,
और ये चैप्टर नंबर 5। टोटल यहाँ पर 5 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो शुरुआत आप लोग यहीं से करिए नोट्स बनाने की। आप लोग सबसे पहले अपना सब्जेक्ट का सिलेबस लिख लीजिएगा। शुरुआत हम लोग केमिस्ट्री से कर रहे हैं और केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं। हम लोग सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा। फिर मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो आप तक पहुंचाऊंगा, आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। लेकिन जो हमें पहली हेडिंग पढ़ानी है, सम बेसिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है। देखिए मुझे आपको समझाना है सबसे पहले कि भाई एलिमेंट हम लोग किन्हें बोलते हैं। एलिमेंट्स के बारे में कहा जाता है कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज एलिमेंट। इसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। सबसे प्योर फॉर्म जो होती है, एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, और नंबर 3 पर आता है मेटलॉइड। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, ये 3 कैटेगरी है। ठीक है, आपने क्या करना है, ठीक है, ये तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। यहां से आपका होमवर्क शुरू होता है कि 1 to 20 एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। आज का सबसे पहला होमवर्क होगा ये। 1 से लेके 20 तक जो एलिमेंट है वो आपको याद करने हैं। इसमें आपको एक तो याद करना है एटॉमिक सिंबल, एक आपको याद करना है एटॉमिक नंबर, और एक आपको याद करना है एटॉमिक मास। ओके, जैसे मैं 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने कर दूं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है 1H1, ये एटॉमिक नंबर, ये इसका सिंबल और ये इसका मास। दूसरे नंबर पर आता है 2He4, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक मास। 6 कार्बन 12, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक मास। ऐसे करके मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिए। तो आपको क्या करना है, अपनी NCERT की बुक से, कहीं पर मिल जाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट हैं उन्हें लर्न करना है। और बस ये मान के चलिए
एक दो दिन के अंदर ही, क्योंकि उसके बाद फिर मैं 21 से लेके 40 तक दूंगा। और टोटल मुझे जो आपको लर्न कराने हैं, याद कराने हैं अपने 10th क्लास के पर्पज से, जो यहाँ हमारे काम आएंगे, लगभग आपको 50 तक तो आपको मुझे लर्न करा ही देने हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट हम लोग मैटर पढ़ते हैं, मैटर के अंदर जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके, तो इसमें आपको दूसरी हेडिंग जो लिखनी है, एलिमेंट्स के बाद में आते हैं मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड जिन्हें हम लोग बोलते हैं। सेकंड हेडिंग जो आपको लिखनी है वो कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स हम लोग किन्हें बोलते हैं, कंपाउंड्स। आपको लिखना है कि द सब्सटेंस formed by the combination of two or more than two elements in a fixed atomic ratio, ठीक है, are known as मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम लोग इन्हें, और कंपाउंड्स, इन्हें हम लोग कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं यहां पर, वाटर बना हुआ है H2O, मतलब इसके अंदर दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसके अंदर H और ऑक्सीजन है। उसके बाद में अगर मैं कहूँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। कार्बन है, ऑक्सीजन है। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए नंबर 1 पर है, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके, नंबर 3 पर मैंने कहा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसके अंदर 3 एलिमेंट आ गए, मैंने कहा ना 2 या 2 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। बाकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे NaCl, KCl, CaO, MgO, HCl, H2SO4, HNO3, ओके। ऐसे ही CH4, CH3OH, एक्सेट्रा। दीज ऑल आर कंपाउंड्स, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। सबका अपना एक फॉर्मूला होता है, सभी के अंदर एटम्स एक फिक्स रेशियो में होते हैं प्रेजेंट, डिफरेंस कुछ नहीं होता, ओके। तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग सेकंड हेडिंग डालिएगा, कंपाउंड्स। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके एग्जांपल्स हैं और ये सब कुछ, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट करिएगा इस चीज़ को।
तो स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक का पोर्शन नोट कर लिया होगा। और अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है। देखिए, कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। आपको नेम एंड फॉर्मूली ऑफ सम कंपाउंड्स। देखिए, नेम तो होता ही है, फॉर्मूली एक प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर में हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं और प्लूरल में हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूली बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूली। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ NaCl के बारे में। सबसे कॉमन, इसे हम लोग कॉमन सॉल्ट ही बोलते हैं। नाम है सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही सोडियम के जितने भी हो सकते हैं, जैसे मान लिया सोडियम कार्बोनेट। नंबर 3 पर सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर 4 पर सोडियम सल्फेट। नंबर 5 पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नाम लिखते हैं इनके, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में कुछ और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि फेरस क्लोराइड, FeCl2 आता है फॉर्मूला। फेरिक क्लोराइड, FeCl3 फॉर्मूला आता है। फेरस सल्फेट, FeSO4 फॉर्मूला आता है। फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 का होल थ्राइस आता है फॉर्मूला। उसके बाद में लेड कार्बोनेट। लेड कार्बोनेट का मतलब PbCO3। लेड आयोडाइड, PbI2। लेड क्लोराइड, PbCl2। ठीक है, तो ऐसे ही करके 1 बाय 1 ये लगभग मैं आपको 100 से लेके 150 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में इन सब का यूज़ है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे, धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये 9th क्लास का पोर्शन है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ और कंपाउंड्स के नाम और फॉर्मूले आपके सामने डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो
नेक्स्ट नंबर पर मैं आपको नाम दे रहा हूं, जैसे लेड के चल रहे थे आप, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का मतलब होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ऐसे ही लेड के बाद में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2O3। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, उसके बाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3, ये गलत हो गया। उसके बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ओके, उसके बाद में आप लोग आ जाइएगा कॉपर सल्फेट CuSO4। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। और लास्ट में क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड का होता है CuO। कुछ एसिड्स होते हैं जैसे कि आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH एक्सेट्रा। तो इन्हें आप लोग वीडियो स्टॉप करके इन्हें नोट करिए, फिर थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे इस चीज़ में। ओके, चलिए, ये तो है कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो इन फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अब मैं आप लोग के सामने, जैसे फॉर्मूले तो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ और आगे आएंगे, वो मैं वहाँ पे नोट करा दूँगा जब रिएक्शंस हम लोग पढ़ाएंगे। अभी मैं आप लोग के सामने कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एटम दे रहा हूँ। एटम क्या होता है? देखिए, नंबर 3 हेडिंग है एटम। एटम के बारे में कहा जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का। सेकंड पॉइंट ये है इसके रिगार्डिंग, एटम के रिगार्डिंग, एटम कंटेन सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन है। P+ का मतलब प्रोटॉन है और N का मतलब होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। एक एटम के अंदर अगर एक एटम का मॉडल दिया जाए, एटम एक स्फेरिकल बॉडी होती है। इसके अंदर सेंटर में तो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं
और ये इसकी अलग अलग तरह की शेल होती हैं, K, L, M और N, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि इन एटम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरी बात, इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्ट इन शेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? शेल के अंदर। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये शेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? शेल, और ये क्या है? न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। तो चलिए स्टूडेंट, फिर आज के लेक्चर को तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग चैप्टर को हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी वो मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।